चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। अपन डिफरेंशिएशन पे चर्चा कर रहे थे। अब तक हम डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर कर चुके हैं, और जैसा मैंने कहा कि आई डिजाइन दिस लेक्चर सीरीज इनटू सच अ वे दैट जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जैसे एक एक करके हम आंसर करते जाएंगे, तो टॉपिक बाय टॉपिक अपना डिफरेंशिएशन खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट सवाल है उस पर जाने से पहले एक जल्दी से एक अपना क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि इससे पहले अपन ने क्या बात की थी। तो वी वर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, हाउ टू डिफरेंशिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, कि अगर y जो है, जो आपका आउटपुट है, जो आपका फाइनल वेरिएबल है, वो कैसे दो फंक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आप नोटिस करेंगे जो y है इट इज मेड अप ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, यानी y जो है वो दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। अब अगर हमें y जो है आपका dy बाई dx निकालना है, तो मैंने क्या सिखाया कि भाई अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आपका y बना हुआ है, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट देम इंडिविजुअली। ठीक है, और जो भी साइन उनके बीच में था वो लगा देंगे, जो भी साइन होगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाले केस में आप देखेंगे माइनस था तो माइनस लगा दिया। हाँ, इसको मतलब आप कोई फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसमें एक और नेगेटिव निकल के आ गया, वो अलग बात है, बट जैसा उनके बीच में लिखा हुआ है उसको एज इट इज छापना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक एक पार्ट को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, जो आपने रूल्स में सीखा, आइडेंटिटीज में सीखा, वो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। देन हमने ये देखा कि अगर भाई y इज मेड अप ऑफ टू फंक्शंस व्हिच आर बीइंग मल्टीप्लाइड, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन से अगर y बना हुआ है, तो उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले दो फंक्शन है मल्टीप्लाइड है भाई, तो पहले वाले फंक्शन को आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फॉर्मूला की प्रॉपर्टी है, दूसरे वाले को कुछ नहीं करेंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, इसी का एग्जांपल हमने दो एग्जांपल लिए थे, पूरा लेक्चर आप देख सकते हैं इफ यू थिंक कि एक बार प्रोमिनेंट तरीके से देखना जरूरी है, जरूर देखिए। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि लेट्स से इफ y इज मेड अप ऑफ टू फंक्शंस व्हिच आर बीइंग डिवाइडेड f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, यानी दोनों को डिवाइड करने से अपना फंक्शन पैदा हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे 10x लिया था, और जस्ट ये सिर्फ मैंने बताया था कि ये जो है, ये वाला जो पॉइंट है, जो मतलब इस तरह के डिवीजन से जो आपका फंक्शन बनता है, ये वाला बहुत ज्यादा मतलब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, और काफी हद तक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक आपका क्वेश्चन होता है, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाके आता है 12th के पहले क्लास में। वो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक रिंग के एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होती है वो निकालना होता है। तो इक्का दुक्का क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा, वो भी आपका मल्टीप्लिकेशन रूल से हो जाएगा, जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई किए थे f ऑफ x इंटू g ऑफ x, उसी रूल से हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ 10x का मुझे आंसर बताना था कि भाई 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x, तो इसलिए मैंने इसको sin x अपॉन cos x के फॉर्म में तोड़कर डिवीजन रूल जो लगता है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, जो फंक्शन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को स्क्वायर करके लिख दिया, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, ये तरीका था। और ये क्विक रिवीजन था जस्ट टू मतलब रिमाइंड यू इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। अब चेन रूल क्या है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, तो ये चेन रूल का मीनिंग क्या है कि हम उसका आंसर देखते हैं पहले। तो उसका आंसर क्या कह रहा है कि यूज टू डिफरेंशिएट कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन हो गया, वो एक अलग चीज थी, वो आइडेंटिटी के फॉर्म में देखा, f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, या तो f ऑफ x इंटू g ऑफ x, या f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। अच्छा, ये सब नाम है, बार बार थोड़ी हम फंक्शन का एग्जांपल लेते रहेंगे, तो जनरल नाम दे दिया, f ऑफ x एक तरह का फंक्शन है, g ऑफ x दूसरे तरह का फंक्शन है, सिंपल। ठीक, तो अब यहां पे कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग होता है व्हेन द इनपुट ऑफ द फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन। मीनिंग, मैं एक चीज लिख रहा हूं, इस साइड देखना, लेट्स से y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, ये एक फंक्शन लिखा मैंने। अब इसमें आपका जो y है, ठीक है, जो y है वो आपका आउटपुट है, और जो x है वो आपका इनपुट है। ठीक, सो इट्स अ फंक्शन इन विच यू हैव वन इनपुट वेरिएबल एंड द अदर इज आउटपुट वेरिएबल। लेकिन अगर इस इनपुट वेरिएबल की जगह खुद ब खुद एक पूरा फंक्शन ही पुट कर दिया जाए, ठीक है, उस इनपुट वेरिएबल की जगह अगर एक पूरा फंक्शन ही पुट कर दिया जाए, तो आप समझेंगे f जो है, ये जो f है, ये तो मेन फंक्शन है, उसका जो आर्गुमेंट कह लीजिए या इनपुट कह लीजिए, वो दूसरा फंक्शन है। यानी फंक्शन के अंदर जब एक और फंक्शन होता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। और ऐसा जरूरी नहीं कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा हो और खत्म हो जाए, हो सकता है दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा, ऐसा हो सकता है, बहुत सारी चीजें फंक्शन के अंदर फंक्शन बहुत सारे मल्टीपल केसेस हों। ठीक, बट ऑब्वियसली हम, क्योंकि हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतने भी फोकस करना आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होगा। ओके, अब यहां इतना तो समझ गए कि भाई y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, मीनिंग योर इनपुट इज आल्सो अ फंक्शन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे यहां बाजू में देखिएगा sin 2x लिखा हुआ है, मैं इसी के ऊपर लिख रहा हूं y इज इक्वल टू sin x, तो शायद आपको वो जो डिफरेंस है उसके बीच का समझ आए। इफ y इज इक्वल टू लेट्स से sin x, ठीक है, अगर y आपका sin x है और कहा जाए कि आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आपको एक बार भी सोचना पड़ेगा इसका आंसर बताने के लिए? जल्दी से बता दो भाई, dy बाई dx क्या होगा। तो sin x का डिफरेंशियल क्या होता है भाई, cos x। ठीक है, अब तक बोल पड़े हो, बढ़िया हो, ठीक, नहीं तो फिर वही मन में। चलिए, तो dy बाई dx क्या है, cos x। तो sin x का डिफरेंशियल क्या मिला आपने को, cos x मिल गया। अच्छा, लेकिन दूसरा वाला देख, जो नीचे एग्जांपल लिया हुआ है, इसको ध्यान से देख, यहां पे y इज इक्वल टू sin 2x है। क्या डिफरेंस है दोनों में, इनपुट का। ऊपर वाले फंक्शन में आपका जो इनपुट है वो x है, नीचे वाले फंक्शन में आपका इनपुट 2x है, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। द बेसिक डिफरेंस इज विद द इनपुट। यहां पे इनपुट वेरिएबल x, आउटपुट वेरिएबल y, यहां पर इनपुट वेरिएबल 2x, यानी दिस इज आल्सो फंक्शन।
अब अगर ये चीज, और ये सबसे सिंपल फंक्शन लिया है मैंने ताकि थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेंगे, आई थिंक इसके आगे ही होंगे, हाँ एग्जांपल्स हैं बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन 2x। अब मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या अप्रोच होगी, व्हाट विल बी द अप्रोच फॉर डिफरेंशिएटिंग दिस। तो पहले तो अपने क्या लिखेंगे भाई, dy बाय dx लिखा, और जब LHS में लगाया dy by dx तो ऑब्वियसली बात है RHS में लगाना पड़ेगा dy by dx ऑफ व्हाट, विच फंक्शन, साइन 2x, ठीक। अच्छा, अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें कैसे भाई, व्हाट इज द अप्रोच टू डिफरेंशिएट दिस, है ना। तो चेन रूल क्या कहता है, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर, जो मेन स्टार्टिंग में फंक्शन आ रहा है पहले उसको डिफरेंशिएट कर, विदाउट कंसीडरिंग द फैक्ट कि अंदर क्या लिखा है। मतलब एज एन ऑब्जर्वर स्टैंड हियर, यहां पे खड़े हो जाओ, वो जो y इज इक्वल टू साइन 2x दिख रहा है इसको देख, यहां पे खड़े हो जाओ। अब एक एक करके मूव करना शुरू करो, ठीक है। तो जब आप पहला स्टेप लोगे तो क्या मिलेगा, साइन फंक्शन। आपको थोड़ी पता है ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, अरे ब्रैकेट के अंदर 2x हो, 3x हो, x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, एक और साइन x हो, क्या फर्क पड़ता है। अपने तो किधर से जा रहे हैं भाई, इस साइड से चलना शुरू करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। तो जब इस साइड चलना शुरू किया तो अपने को पहला कौन सा फंक्शन मिला, साइन, यानी साइन का डिफरेंशियल कॉस हुआ बिना कुछ सोचे, जो ब्रैकेट में लिखा था एज इट इज छाप देने का। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, कि जब हम उस साइन फंक्शन को पार करके ब्रैकेट के अंदर गए तो क्या मिला, x मिला कि 2x मिला, तो वी हैव ऑब्टेन 2x। क्या मिला भाई, 2x। अब उसको हम नॉर्मल साइन एक्स फंक्शन के अंदर तो ऐसा नहीं करते थे, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स बोल देते थे, लेकिन अब अपन अंदर जा रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई 2x भी मैटर करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल क्या कहता है, फॉर्म चेन, क्या करना है, चेन बनानी है, मस्ती वाली नहीं, ये वाली। तो ये जो चेन बनानी है वो किस तरह से बनेगा, तो सबसे पहले मेन फंक्शन क्या था, साइन फंक्शन। तो बताइए भाई साइन फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशियल होगा कॉस, लिख दिया, क्या होगा डिफरेंशियल कॉस, ठीक। इस पे ध्यान देते रहना, क्योंकि मैंने फिर कहा आइडेंटिटी है, टूल है, पैटर्न है, फॉर्म करना पड़ेगा, देन यू विल स्टार्ट मेमोराइजिंग एंड देयर विल बी अ पॉइंट वेयर द चेन रूल विल बी द मोस्ट इजीएस्ट थिंग, ठीक। वो पेशेंस रख उसके लिए, डेफिनेटली यही होता। तो यहां पे साइन फंक्शन का डिफरेंशियल कॉस कर दिया। अच्छा, ब्रैकेट में क्या लिखा था, तो बिना कुछ सोचे 2x छाप दिया, ठीक। अब कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना कि साइन x और साइन 2x में डिफरेंस हो, ऑब्वियसली भाई साइन x का डिफरेंशियल cos x था, खत्म, आगे कुछ सोचा नहीं, इतना कुछ चेन रूल ये नहीं वो भर्ती बातें नहीं। लेकिन साइन 2x जब आया तो साइन का डिफरेंशियल तो cos बोला, अंदर का 2x एज इट इज छाप दिया, और जब गए अंदर 2x के पास तो 2x को किया अपन ने डिफरेंशिएट। यानी मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, d by dx ऑफ व्हाट, 2x। क्या लिखा मैंने, d by dx ऑफ 2x, यानी पहले मैंने बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उसका आंसर आया cos 2x। अब हम ऑब्जर्वर बनकर यहां पे खड़े थे तो साइन दिखा था, इसलिए साइन का डिफरेंशियल cos ले लिया। लेकिन अब हम अंदर गए अब हम अंदर गए, तो जब अंदर गए तो हमें क्या मिला, 2x, और 2x का डिफरेंशियल करना है हमने। तो अब देखो ये चेन का पहला पोर्शन, ये चेन का दूसरा पोर्शन, ऐसे ही एक और फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता तो चेन का तीसरा पोर्शन भी आ जाता। यानी सिंपल सा पॉइंट है, जब भी आप ऐसा कोई चेन रूल के अंदर देखो, चेन रूल, अच्छा वो आपको पता चल जाएगा, नॉर्मल फंक्शन आपको दिखेगा ना इनपुट में x है कि नहीं, अगर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है इसका मतलब पता चल जाएगा ये चेन रूल का केस है। और वो तो वैसे भी एग्जांपल्स कर करके पैटर्न फॉर्म करना है। तो यहां पे तो साइन बाहर वाले का तो डिफरेंशियल एज इट इज कर दिया, अंदर जो था वो लिख दिया, लेकिन जब अंदर गए तो मिला 2x, और 2x को डिफरेंशिएट करना है अगेन। अच्छा, अब सवाल आएगा सर 2x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो भाई आपने LHS में किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, x, तो RHS भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, x। तो चेन रूल के हर एलिमेंट भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगे, ऑब्वियसली x, ठीक। तो 2x का डिफरेंशियल क्या होता है, जल्दी से करवा देंगे भाई, 2x का डिफरेंशियल क्या होता है, तो 2x का डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल आएगा 2। क्यों 2, बिकॉज ये वाला 2 बाहर निकल आएगा भाई, याद है k into x to the power n, कांस्टेंट विल बी टेकन आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कांस्टेंट बाहर निकल आया, और x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1। क्या भाई, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1। आइडेंटिटी याद है, एक पावर नीचे उतरती है आके, एक पावर नीचे उतरती है और एक पावर कम कर देते हैं, तो x to the power 1 minus 1 क्या होगा, 0, यानी आंसर आ जाएगा 1। तो फाइनल आंसर होगा 2 cos 2x, ये अपना आंसर है, ये फाइनल आंसर है भाई, 2 cos 2x, जो कि है चेन रूल। अपन ने चेन रूल लगाया और 2 cos 2x अपने को आंसर मिल गया। अच्छा चलिए और थोड़ा सा ध्यान देते हैं और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट चीज है, और साथ ही साथ मैं अभी आपको एक चीज पहले ही बोल देता हूं, ये जो फंक्शन अपने उठा रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन उठा रहे हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको ये सारी चीजें पूछी ही जाएं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं वो इतने मुश्किल नहीं होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज वहां मैथ्स नहीं, वहां फिजिक्स खुद ही मुश्किल होगी, ठीक, यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, कि फिजिक्स में मुश्किल रखने के लिए, मुश्किल बढ़ाने के लिए अपने आप में इतनी सारी चीजें हैं कि वी डोंट रिक्वायर मैथ्स टू मेक इट मोर डिफिकल्ट, ठीक है। आप नीट का पेपर उठा के देखें 2025 वाला, लोग बहुत हाहाकार मचाए हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज कहीं ना कहीं सुपरफिशियल तरीके से पढ़ाने की कोशिश की गई, रटाने की कोशिश की गई, एग्जाम्पल दिखा दिखा के मेरे नोट्स में है, मेरे नोट्स में भर दिया गया, ठीक है, और बाद में लग गई, और फिर जब लंका लग गई तो लास्ट में बचाने के लिए पानी बुझाने बहुत लोगों को आना पड़ा, ठीक है। तो आप ये समझ जाओ कि सुपरफिशियल तरीके से आप कुछ दिन निकाल लोगे, बट आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन यू गेट, मतलब आप जब इसको जानोगे तो समझ आएगा कि फिजिक्स उसी से होती है जो समझ के काम करता है, चाहे आप बोर्ड देने बैठे, चाहे प्रैक्टिकल करने बैठे, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठे, हर एक सिचुएशन में फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी डिमांड समझना है,
सुपरफिशियल तरीके से मेमोराइज करना नहीं है। और वैसे भी मेमोराइज करने वाले पोर्शन में होता क्या है, कुछ दिन तक बहुत मजा आएगा, यू विल जब तक एग्जाम नहीं होता सिंपल, तब तक बहुत मजा आएगा। 4 मई को एग्जाम है, 3 मई तक बहुत मजा आएगा कि क्या कॉन्फिडेंस में है अपने। जैसे ही 4 मई आएगा वहीं खुल जाएगी सारी पोल। ठीक है, चलिए तो अब जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको देखिएगा। फंक्शन है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2x। मेरा सवाल है कि क्या मैं चेन रूल लगाऊं कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन करूं। पहले तो ये समझ आना चाहिए, बताएं भाई, चेन रूल लगाऊं कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन करूं। तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले ई रेज टू पावर एक्स देखा था, बाजू में लिखा मैंने, देख लिया क्या देखा था, ई रेज टू पावर एक्स देखा था। ठीक है, अब ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशियल, ई रेज टू पावर मतलब आप एक्स होता है, इसमें कोई संचय हमें नहीं है। लेकिन अब जो फंक्शन अपने को डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, उसको आप देखिए तो वहां पे ई रेज टू पावर माइनस 2x दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया, ई रेज टू पावर माइनस 2x। अच्छा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट अगर करना है अपन को तो किस तरह से अप्रोच करेंगे? तो सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पे कितने फंक्शन है। अरे जब तक ये नहीं पता चलेगा चेन रूल के कितने चेन हैं, वो तब तक चेन खत्म नहीं होगी। तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2x में कितने फंक्शन है? तो मैं कहूंगा 2। कौन कौन से? पहला एक्सपोनेंशियल यानी e, जब उस ब्रैकेट को खोल के अंदर गए तो माइनस 2x यानी पॉलिनोमियल। तो 2 फंक्शन है, तो चेन के 2 पार्ट होंगे। तो पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक है, पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे? तो फर्स्ट विल बी डिफरेंशिएटिंग द आउटर मोस्ट फंक्शन, निगलेक्टिंग द फैक्ट कि अंदर माइनस 2x है, पहले निगलेक्ट मार। तो ई रेज टू पावर एनी नंबर विल बी ई रेज टू पावर दैट नंबर, यानी बाहर वाले फंक्शन का, मेन फंक्शन का डिफरेंशियल आ गया ई रेज टू पावर माइनस 2x। ये समझना मैं, जो मेन फंक्शन था ई रेज टू पावर माइनस 2x, उसका डिफरेंशियल आया ई रेज टू पावर माइनस 2x। अच्छा, अब चेन का सेकंड पार्ट क्या लिखा, देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x। क्यों माइनस 2x? बिकॉज दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। अगर वो सिर्फ x होता तो ये करने की जरूरत नहीं थी, ई रेज टू पावर x में आंसर खत्म हो चुका होता। लेकिन अब उसका जो पावर है वो x नहीं, वो माइनस 2x है, इसलिए माइनस 2 को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और सेम वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में। तो माइनस 2 का डिफरेंशियल क्या आएगा, जल्दी बोल सकते हैं अब? तो माइनस 2 भाई बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1। तो फाइनल आंसर आएगा माइनस 2 ई रेज टू पावर माइनस 2x। ये आ गया माइनस 2 ई रेज टू पावर माइनस 2x, ये अपना फंक्शन पैदा हो गया। ठीक, चलिए अब सेकंड वाला एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल है y इज इक्वल टू cos, उसका चाहिए dy बाई डी एक्स, y इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस 2x प्लस 3। कितने फंक्शन है, एक के 2? तो भैया 2। कौन सा? पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा है पॉलिनोमियल। तो cos का डिफरेंशियल क्या होता है? बिना सोचे cos का डिफरेंशियल बोल, साइन या माइनस साइन भाई? माइनस साइन। तो माइनस साइन लिख दिया, अंदर बिना सोचे जो लिखा था एज इट इज माइनस 2x प्लस 3 छाप दिया। पहले मेन फंक्शन डिफरेंशिएट कर लिया, अंदर जो लिखा था एज इट इज छाप दिया। अब डी बाई डी एक्स करना है, चेन का नेक्स्ट पार्ट भाई। किसका? अंदर गए क्या मिला, माइनस 2x प्लस 3। बोले भाई क्या मिला, माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, अब आइडेंटिटी लग सकती है इसमें, जल्दी से लगा देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x प्लस 3 निकालना है, जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इंडिविजुअली डिफरेंशिएट हो सकता है भाई, बिल्कुल। तो माइनस 2x अलग किया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, 3 इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशियल 0। अच्छा, माइनस 2x बाहर, जो मतलब जो आपका माइनस 2x है उसे माइनस 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल ले। वो माइनस 2 बाहर आ गया, क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, x, और x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1। तो फाइनल आंसर, इस पूरे डिफरेंशियल का आंसर आएगा माइनस 2। पीछे गए और ये वाले का सिर्फ इतने पार्ट का आंसर माइनस 2 बोला। अब नोटिस करना, साइन के साथ एक माइनस पहले से लगा हुआ था और एक माइनस 2 यहां से निकल के आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनल आंसर आएगा 2 साइन ऑफ माइनस 2x प्लस 3। ये अपना आंसर है। ठीक, तो मैंने वो मतलब बहुत सिंपल सी बात थी, उसका जो इनपुट था बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएट हो जाएगा, बट उसको भी मैंने तोड़ के डिफरेंशिएट किया है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वाले में बताएंगे भाई कितने हैं, कितने फंक्शन है, पहले तो वो देख लेते हैं कितने भाई। तो सबसे पहला है आपका रूट, देख रहा है, रूट है, उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, तो वो है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। तो इस वाले एग्जांपल पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं और एक दो बातें करना चाहूंगा कि मान लीजिए फंक्शन है रूट एक्स, फिर उस पर आते हैं, ठीक है, ताकि उसको मेमोराइज करके रख सकें। इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फिजिक्स का सवाल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं रूट से बड़ा प्यार है सवालों को, ठीक है, तो हम भी कर लें उससे मोहब्बत। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स है, अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इस x को मतलब रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 1/2, पावर है, सिंपल रूट। अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई पावर नीचे उतर के आती है और एक पावर हम कम कर देते हैं, यानी 1/2 माइनस 1 कर देते हैं। 1/2 माइनस 1 क्या देगा, माइनस 1/2, ठीक है। तो उसको नीचे भेज सकते हैं तो वो हो जाएगा रूट एक्स। ये देखना क्या किया, ये जो था ना x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, क्या बचेगा इसमें, तो आएगा माइनस 1/2। और ये इधर जब माइनस 1/2 का मतलब क्या है, तो रूट एक्स ही, बट डिनोमिनेटर में। यानी क्या मैं सिंपल ये कह सकता हूं, कैन आई से दिस कॉन्फिडेंटली और नॉट, कि इफ लेट्स से y इज इक्वल टू रूट एक्स, द dy बाई डी एक्स विल बी 1/2 रूट एक्स। क्या मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, बताना भाई। इस लॉजिक से कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो मैं इसको मेमोराइज कर लेता हूं कि इफ y इज रूट एक्स तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। खत्म बात भाई। इफ y इज रूट एक्स तो dy बाई डी एक्स विल बी 1/2 रूट एक्स। चलिए प्रीवियस आइए। अब देखना भाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है,
तो अगर मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले रूट, वो जो अंदर ब्रैकेट के एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा है ना, उसको थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूं। मैं सिर्फ इतना ध्यान देता हूं कि अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो सबसे पहला सवाल क्या ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है कि चेन रूल है, तो ऑब्वियसली बात है चेन रूल है, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो डायरेक्ट तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट के अंदर x ही मान के सोच 2 मिनट के लिए कि रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है। तो रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x। क्या होता है भाई? 1/2 रूट x। बट क्या ये x है कि x स्क्वायर प्लस 1 है? तो भैया ये तो x स्क्वायर प्लस 1 है, और अगर ये x स्क्वायर प्लस 1 है, ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा पेन का साइज कम कर ले, हाँ, अगर ये x स्क्वायर प्लस 1 है तो उसको एज इट इज छाप दिया। क्या अपना डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है? नहीं, अभी भी चेन का पार्ट कौन सा बचा है? अंदर नहीं गए अपने। तो जैसे ही अंदर गए तो अपने को क्या मिलेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है बोलो? अब थोड़ा ओरली करते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 1 का डिफरेंशियल 0। तो फाइनल आंसर देखना क्या आएगा, वो आएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 से 2 काट देते हैं, फाइनल आंसर आएगा x डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फाइनल आंसर है, ठीक, ये फाइनल है। तो चेन रूल में क्या किया, पहले रूट वाले को डिफरेंशिएट किया, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स, फिर अंदर जो x था उसको डिफरेंशिएट करने के लिए गए, एंड देन वी हैव ऑब्टेन्ड दिस, ठीक। चलिए लास्ट है dy बाय dx निकालते हैं मैं इसका। तो ln x, याद है ln x का डिफरेंशियल क्या होता है? तो ln x का डिफरेंशियल होता है 1/x, लेकिन यहां ln x की जगह पे x लिखा है कि 2x लिखा है? तो 2x लिखा है। तो पहले आप यहां से चलना शुरू कर रहे हैं, यहां से आप चलना शुरू कर रहे हैं, तो पहले क्या मिलेगा आपको? ln, और ln का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/x। तो बिना सोचे अपन क्या करेंगे, यहां पे 1/2x कर देते हैं। अरे जो भी लिखा था अंदर लिख दिया, आपने क्या पता ब्रैकेट में क्या, आपने तो x ही मान के सोच रहे हैं। तो ln x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/x, और x की जगह पे 2x था, लिख दिया। अच्छा, अब हम ब्रैकेट के अंदर गए तो हमें क्या, नेक्स्ट फंक्शन क्या मिला? पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है 2x, तो लिखा d बाई dx ऑफ व्हाट? 2x। चलिए 2x का डिफरेंशियल कैसे है, जल्दी से बताएं क्या आएगा भाई? 2 तो बाहर निकल आएगा, x का डिफरेंशियल 1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा देखना, इस वाले पार्ट का डिफरेंशियल आया 2, क्या है भाई? 2, और नीचे 2x है, तो आंसर, फाइनल आंसर क्या बचेगा? 1/x। क्या बचेगा भाई? 1/x। बट किस तरह से 1/x आया वो देख, क्योंकि फंक्शन तो ln 2x है भाई, किस तरह से आया वो समझना। पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उससे जो मिला एज इट इज छाप दिया, x मानकर, बट मानकर, ये नहीं कि लिटरली x मान लेंगे, ठीक है। यू विल नॉट राइट x देयर ओनली, जो है वही लिखना है, बट सोच ऐसा कि अंदर x है, फिर अंदर जा और पता चला ये तो x नहीं है, तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दे। दिस इज हाउ द चेन रूल फंक्शंस। अब इसके नेक्स्ट, इतना अपने को चाहिए, इतना तो अपने को डिफरेंशिएशन में चाहिए। नेक्स्ट वाला लेक्चर डिपेंड करेगा आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, उसके हिसाब से है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में अगले कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे।